इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्लास का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज की क्लास में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और किसी डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, एक्सियल पोजीशन हो चाहे इक्वेटोरियल पोजीशन हो, दोनों को अच्छे से देखेंगे। तो कॉपी पेन लेकर के बैठना, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है जिसमें हम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड अलग हो, सॉरी, जिनका मैग्नीट्यूड एक जैसा हो लेकिन साइन एकदम अपोजिट हो। जैसे इसका मैग्नीट्यूड क्यू क्यू, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर ये कुछ डिस्टेंस दूर रखे हो, वो डिस्टेंस मैंने 2a मान लिया। अब 2a क्यों माना है, a क्यों नहीं माना है? 2a इसलिए माना है क्योंकि आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर ये हमारे लिए इजी होगा। तो वापस से देखो, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल का? कि दो चार्जेस होंगे जिनका सेम मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट नेचर, यानी कि एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो क्या है, जैसे HCl, यहां पर क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, कुछ डिस्टेंस सेपरेट है। HCl NaCl ये सारे मॉलिक्यूल्स एक डाइपोल है। ठीक है, तो ये हमारा डाइपोल हो गया। अब किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो समझते हैं ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ बताने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिंबल हमने दे रखा है P। अब जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? कोई भी एक चार्ज, दोनों सेम ही है, बस साइन का फर्क है। कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसकी लेंथ। लेंथ कितनी है डाइपोल की? 2a। ठीक है, तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन, अब वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगी ही, जिसकी डायरेक्शन हमने दे रखी है नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी कि ये डाइपोल है तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखना। और इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं हम वापस से। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? देखो, चार्ज कूलम और डिस्टेंस मीटर, तो कूलम मीटर इसकी क्या हो गई? एसआई यूनिट। वापस समझते हैं, दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर, जब उनको हम कुछ डिस्टेंस 2a डिस्टेंस या 2l, आपको नहीं अलग अलग बुकों में इस तरीके से मिलेगा, कोई नहीं, दोनों के बीच की डिस्टेंस ही है एक्चुअल में, कुछ इस तरीके से सिस्टम बनाया हो तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जांपल हमारा HCl हो गया, NaCl हो गया या H2O हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं चार्ज इनटू इट्स लेंथ। डायरेक्शन ऐसा यूनिट ये आप सबके सामने लिखी हुई है, इसको नोट डाउन करो। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। हाँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखने के बाद हम देखते हैं कि किसी भी डाइपोल के वजह से एक्सियल पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे। देखो, हेडिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो देखो, ये दोनों डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक्सियल पोजीशन पर और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पर। बोर्ड्स में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक्सियल पोजीशन से। देखो एक्सियल पोजीशन क्या है? सबसे पहले डाइपोल समझो। एक डाइपोल है जिसमें नेगेटिव चार्ज है -q चार्ज, और इसे 2a डिस्टेंस पर रखा हुआ है q चार्ज। इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ है, ये सेंटर इसका बेटा O। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? a, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? a। टोटल लेंथ कितनी हो गई डाइपोल की? 2a। क्या बात समझ में आती है? डाइपोल इसकी एक्सिस क्या होगी? ये वाली। तो इसकी एक्सिस पर ही कोई पॉइंट है P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और सेंटर से उसका डिस्टेंस दे रखा है, मान लेते हैं कितना दे रखा है? R। तो वापस समझो, इस सिस्टम के वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला था KQ/R²। ये हम देख चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। आज हमें बात करनी है
जब इस तरीके का एक सिस्टम हो, जैसे डाइपोल है, इसकी वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले इस नेगेटिव चार्ज की वजह से देखता हूँ पी पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट ए इस पॉइंट को मान लेता हूं, बी इस पॉइंट पे। ए पॉइंट पर कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव क्यू, ठीक है। तो ये निकालने का फॉर्मूला देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, क्या फॉर्मूला होगा, के चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस क्या हो गई ए, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस हो गई है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, आर प्लस ए। अरे देखो ना, आर प्लस ए, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, आर प्लस ए। देखो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2a लेंथ मानी, अगर मैं a मानता तो मेरे को इधर a/2 ऐड करना पड़ता, जो कि थोड़ा सा फ्रैक्शन से हम बचने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो डिस्टेंस कितना आया, a पॉइंट से b पॉइंट के बीच में r प्लस a का होल स्क्वायर, ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सिमिलरली इस चार्ज के लिए यही काम करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p ड्यू टू चार्ज एट बी, सेम बात, इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B पॉइंट के वजह से कितना होगा, K, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q। डिस्टेंस समझते हैं वापस से, देखो बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक सेंटर से O R है, और यहाँ पर ये कितना है A, तो टोटल ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस A। देखो ना, R में से जब A हटाओगे तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, R माइनस A। क्या बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, R माइनस A का होल स्क्वायर, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसका FVD बनाते हैं। तो देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ। देखो इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू, उस पॉइंट का नाम क्या था भाई, A, है ना। और इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या होगा, जो हायर वैल्यू उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करो। अब देखो समझो, दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, सोच करके बताओ। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, देखो जब भी डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, कम। देखो इन दोनों में किसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, देखो r प्लस ए, r माइनस ए, यहाँ एडिशन हो रहा है तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी, बड़ी। जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप छोटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी बी, ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगा हमारा, राइट साइड की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बना, देखो इधर, तो E नेट ये कितना बना, इलेक्ट्रिक फील्ड P एट P ड्यू टू B माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A। तो कुछ नहीं करना, अब बस नेट कॉन्सेप्ट हमारा आ गया है, बस अब मैं यहाँ पर से मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। तो देखो ये दोनों वैल्यू फ्रॉम 1 और 2 से मैं उधर प्लेस करता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले PB वाली कितनी है, K Q R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस K Q R प्लस A का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है, देखो यहां से हम क्या करते हैं, K Q कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बच जाएगा, 1 माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में R प्लस A का होल स्क्वायर। अरे मैथ से मत डर जाना बायो वालों, सिंपल मैथमेटिक्स है, जहां ना समझ में आए कमेंट में क्वेश्चन पूछना। तो देखो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, एक स्टेप और खींच देता हूँ इधर ही, देखो K Q, देखो इधर मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों का क्रॉस करता हूँ, ये वाले मल्टीप्लाई होगा इसके साथ R प्लस A का होल स्क्वायर। भाई वालों इतनी मैथ्स तो आती है ना, देखो कुछ नहीं कर रहा, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, बीच में माइनस है, अब इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो कितना हो गया, R माइनस A का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको मिटा देते हैं। देखो इन दोनों को फिर अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करने का तरीका तो था ये, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में। अब देखो इसको ना मैं खोल करके रख रहा हूँ किस तरीके से, r माइनस ए के होल स्क्वायर को r माइनस ए इंटू आर माइनस ए लिख सकते हैं क्या, ठीक है, और r प्लस ए के होल स्क्वायर को r प्लस ए इंटू आर प्लस ए लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से। अब इसके आगे का यहाँ पर मिटाता हूं मैं पहले, फिर सॉल्व करेंगे, ये और खो जाता है। चलो ठीक है, नोट डाउन करो, एक सेकेंड हट जाता हूँ मैं, नोट डाउन करो, मिटा दूं, चलिए ठीक है। तो इधर देखो अब इसमें थोड़ा सा किस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ध्यान देखना। के क्यू तो भाई कॉमन है, इसको पहले साइड कर लो। इधर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो क्या, जगह कम पड़ेगी क्या,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 RA, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। क्या बात समझ में आ रही है? माइनस, ये तो ना मिटा ही देते हैं, चलो ठीक है, ये हो गया माइनस। इधर देखना आर स्क्वायर पॉजिटिव का, बाहर नेगेटिव, प्लस माइनस कैसा हो गया? नेगेटिव। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब ए का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो इधर कितना हो जाएगा? ये नेगेटिव का। अब इधर देखो -2ab, आर माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा? -2ab। तो अंदर माइनस आ रहा है और बाहर भी माइनस आ रहा है, माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस। ये ए है 9 की तरह लगता है जो मेरा, तो अंदर क्या बन गया? 2RA। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। नीचे ध्यान से देखना, r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, फॉर्मूला बन रहा है क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी याद है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे 9th में पढ़ी होगी। इधर देखो तो एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, जो r माइनस है आर प्लस है, ए माइनस बी, ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, आर माइनस है आर प्लस है, तो यानी कि क्या लिख सकता हूँ? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब वापस से देखना, ये भी क्या रिजल्ट देगा? आर माइनस है आर प्लस है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा क्या? अरे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? सेम ही तो है। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैंने इसको थोड़ा सा स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, सिंपल। अब इधर देखो, इधर से सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एट पॉइंट पी पर जो हमारे पास आई है वो क्या आई है? के क्यू। अब इधर देखो 2AR प्लस 2AR, इसको क्या लिख सकते हैं? 4AR। और नीचे क्या है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इधर ये जो 4 है इसको मैं इस तरीके से लिख दूं क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो अभी भी 4 ही है क्या? कुछ नहीं किया, जो 4 था उसको मैंने 2 इंटू 2 लिखा। अब क्यों लिखा? देखो इधर आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? Q इंटू 2A। इधर देखो, इस Q इंटू 2A, इस पूरी क्वांटिटी को मैं P लिख सकता हूं क्या? मैं P लिख सकता हूं क्या? 2KP। और ये आ गया P, और ये क्या रह गया? R, और नीचे क्या है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये एक्सियल पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? 2KP R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। के क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। पी क्या है? पी है डाइपोल मोमेंट। आर क्या है? सेंटर से पॉइंट पी, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उसकी डिस्टेंस। ठीक है। अब इधर देखो, इधर एक छोटा सा अजम्पशन का केस है, इसको नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। इधर छोटा सा एक अजम्पशन है कि अगर ये जो डाइपोल हमने सिलेक्ट किया है, इस जो डाइपोल की लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ये अगर छोटी है इसके मुकाबले, यानी कि मैं क्या सिंपल बोलूं आपको एक बात, इफ, देखो इसके बाद यहां पर लिख रहा हूं मैं, इफ ए इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, यानी कि बोलूं तो डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी है एज कंपेयर टू जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो ए का स्क्वायर तो और छोटा होगा। अगर ए छोटा है तो ए का स्क्वायर और छोटा होगा, तो उसको क्या कर सकते हैं हम? कैंसल। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या निकाल सकते हैं इधर, यानी कि ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 0 मान लू तो क्या होगा? 2KPR डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर क्या है? लगभग 0 है, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कितना बन गया? r⁴। अगर इधर r से r काटूं तो क्या आया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पर 2KP बाय r⁵, ये आया एक्सियल पोजीशन पर। अब देखो ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये किसके लिए है? फॉर शॉर्ट डाइपोल। अगर डाइपोल की लेंथ बहुत कम है एज कंपेयर टू जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से, तो जो फॉर्मूला लगेगा ये है, अदरवाइज नॉर्मल फॉर्मूला आप लोग को ये ध्यान रखना है। तो ये था एक्सियल पोजीशन पर, यानी कि जब एक्सिस पर ही पॉइंट हो तब क्या हो, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है वो इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो इसको नोट डाउन करो एक बार, फिर दूसरी इक्वेटोरियल वाली पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। मिटा दूं? चलिए ठीक है, तो हेडिंग यही लेने देते हैं। अब इक्वेटोरियल वाला केस डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? लेक्चर के नोट्स बनाते रहना,
अगर कुछ लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लेक्चर नोट्स हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी हम लेक्चर कर रहे हैं ये सिर्फ थ्योरी प्लेलिस्ट है जिसको आप देख रहे हैं। लेक्चर करने के बाद इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है न्यूमेरिकल वाली प्लेलिस्ट पे जाके इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो पहले खुद से, ठीक है। तो अरे हाँ, एक्सियल पोजीशन पर देख लिया, अब बात करते हैं दूसरी पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो जब एक्सिस के साथ में हो तो उसको कहते हैं एक्सियल, और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो वापस से सिस्टम वही है। देखो यार, एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, इस तरीके से ये इसका सेंटर हो गया, मानते हैं वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, टोटल लेंथ इसकी कितनी हो गई बेटा 2a। क्या बात क्लियर है? अब देखो इसकी एक्सिस क्या है, ये वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट ले रहा हूं इसके सेंटर से जो कि r डिस्टेंस दूर है, कहां पर, ये है पॉइंट P। अब ये सेंटर से आपको डिस्टेंस दे रखी है r, अब इसको P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो वापस वही है यार, पॉइंट चार्ज के वजह से हमको कॉन्सेप्ट निकालना है, पहले हम इसके वजह से निकालेंगे, फिर इसके वजह से निकालेंगे, फिर जो उसका रिजल्टेंट है उसको किस तरीके से ऐड करेंगे वो देखते हैं। तो आओ, तो देखो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस a है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर सबसे पहले इस चार्ज की वजह से देखते हैं। देखो इधर ये डिस्टेंस, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, एक सोर्स चार्ज, दूसरा चार्ज और पॉइंट के बीच की वैल्यू कितनी है। तो ये डिस्टेंस कैसा आएगा, देखो यहाँ एंगल 90 डिग्री है क्या, ये है a और ये है r, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस सॉरी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, इतनी। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितनी होगी इस पॉइंट चार्ज से, अंडर रूट, क्योंकि सब सिमेट्री है तो इसी तरीके से r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इधर देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी, नीचे की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, वैसे ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैं पॉइंट डायग्राम बनाता हूँ इस तरीके से FBD। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू, इसका नाम क्या रख देता हूं मैं A और इसका नाम रख देता हूं मैं B। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, इस डायग्राम में देखो। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इधर की तरफ, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से तुम लोग को एक यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन बनाऊं तो समझना, इस थोड़ी सी सिमेट्री को अच्छे से समझना। अगर यहाँ थीटा है एंगल, तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। और ध्यान से देखो ये एंगल भी साथ साथ क्या हो जाएगा थीटा। देखो ये वाला एंगल थीटा कैसे हो रखा है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एंगल है थीटा, तो पैरेलल लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, भाई ये एंगल भी थीटा हो गया। और यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर आमने सामने वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं, कौन से एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है बच्चों को। देखो किस तरीके से यार, दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो मैंने वही किया कि ये थीटा एंगल था, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, तो ये थीटा तो ये भी क्या हो गया थीटा। और वापस से देखो इस वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, तो ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा। और इधर जहां जहां एक्स बन रहा हो ये वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं बराबर। तो ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। तो कहानी की बात हम लोग को जो समझ में आती है मेन, अगर इसका मैं FBD बनाऊं इस तरीके से, देखो P पॉइंट को मैं वापस से इधर बना रहा हूं, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पर A के वजह से इस साइड, कितने एंगल पर थीटा एंगल पर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, ये भी कितने एंगल पर है थीटा एंगल पर। अब कंपोनेंट आपको आने चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर था एक इधर था, तो हमने डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर दिया, इधर आपको कंपोनेंट ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे। तो एक चीज जो आपने क्लास 11th में सीखी होगी, थीटा साइड हमेशा कौन सा कंपोनेंट आता है कॉस। तो देखो इसका थीटा साइड, इधर की साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये पॉइंट है P, इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा EPA और साथ में cos थीटा।
थीटा साइड हमेशा कॉस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई पी ए साइन थीटा, यानी कि थीटा साइड कॉस कंपोनेंट और थीटा के अपोजिट साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले को देखो, इसका कॉस कंपोनेंट थीटा साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट, यानी कि ई पी बी कॉस थीटा। और वापस से देखो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे जाएगा, ई पी बी साइन थीटा। तो ये तो हो गया कंपोनेंट, हमने ब्रेक डाउन कर लिया। देखो जो मेहनत का काम था वो तो अब हम कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन देखनी है। तो देखो किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला याद कर पा रहे हो क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो देखो एक पॉइंट चार्ज ये है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, के चार्ज की वैल्यू बताओ बेटा क्यू, इसके बीच की डिस्टेंस हमने निकाली अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, क्या करके दिखाता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए कितना आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बी पॉइंट पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी, ये भी कितना आएगा, देखो ध्यान से, के चार्ज की वैल्यू बेटा सेम है। अब डिस्टेंस वापस से मैंने बोला सब कुछ सेम है, तो स्क्वायर करोगे तो सेम रिजल्ट आने वाला है कि नहीं आने वाला है। इससे क्या समझ में आता है, क्योंकि सिमिट्री के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए ये क्या है, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी, ये रिजल्ट समझ में आता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालोगे, ध्यान से देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मैंने क्या बोला, पीबी और पीए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक तरफ होने की वजह से नेट कितना हो जाएगा, पीबी कॉस थीटा पीए कॉस थीटा। अब दोनों सेम है तो मैं 2 लगा दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2e कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, दोनों बराबर ही है वैसे तो, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। देखो यार सिंपल, दोनों सेम है, e cos थीटा e cos थीटा, ऐड करोगे तो 2e cos थीटा, एक डायरेक्शन में तो डायरेक्ट ऐड पॉसिबल है। तो देखो अब वैल्यू डालते हैं 2, e p a के वजह से कितनी आई है हमारे पास, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बात करते हैं cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये थीटा तो ये वाली हो गई बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है इधर a, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया है। ध्यान देखो के 2, देख ध्यान से, q इंटू ए इंटू 2, तो यहाँ इसको मैं इस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, के क्यू, और इस 2 को इसके आगे लेके गया तो 2 इंटू ए। क्या ये चीज क्या थी, याद आ रही है आप लोगों को, इसको कहते थे ना डाइपोल मोमेंट, तो इधर लिख सकते हैं। और नीचे ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर पावर कितनी है 1 और इधर पावर कितनी है 1/2, तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसका कितना आएगा भाई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। देखो ना ध्यान से, पावर इधर है 1, जब ऐड करूंगा रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो 2 + 1 3/2, इस तरीके से ये अरेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो फॉर्मूला क्या आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया हमारे पास के, क्यू इंटू 2a को क्या लिखते हैं बेटा, p डाइपोल मोमेंट, और नीचे क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कर सकते हैं। तो ये आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी भी डाइपोल की इक्वेटोरियल पॉइंट पर। थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो ये थीटा वाला है, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके वापस से ट्राई करना, अपने आप हो जाएगा, 1-2 बार देखोगे। फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। अच्छा एक केस और है, वही इसमें भी, अगर ये डाइपोल की लेंथ इस लेंथ से अगर छोटी है, यानी कि शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो केस क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। एक बार इसको नोट डाउन करो, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, मिटाता हूं, देखो। तो ये एक छोटा सा केस है शॉर्ट डाइपोल के लिए, अभी हमने लास्ट उसमें ही देखा, लास्ट सेक्शन में, फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो जल्दी बताओ शॉर्ट डाइपोल की क्या कंडीशन थी भाई, भूल गए कि जो a है वो बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू r, तो a स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, ध्यान से देखना, के पी डिवाइड बाय, ये वैल्यू क्या हो गई, वैनिश, तो आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना इधर क्या हो रहा है, उधर मैथमेटिकली
आर स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2। देखो इस 2 से ये 2 कट गया, तो फॉर्मूला क्या आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का के पी, नीचे क्या बचा है आर की क्यूब, ये आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये कब है इक्विटोरियल पॉइंट पर। अगर एक्सियल पर था तो कितना आया था याद कर पा रहे हो क्या 2kp/r की क्यूब। इसका मतलब एक्सियल पर इक्विटोरियल के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है डबल होती है kp/r की क्यूब 2kp/r की क्यूब। तो एक चीज ये तुम लोग ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पोजीशन, है ना। इसमें से कोई भी आपको एक वैल्यू देगा दूसरी निकालने के लिए कह सकता है। तो आज की क्लास में हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, उसकी डाइपोल मूवमेंट और किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालते हैं उसको हमने अच्छे से कवर किया। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ते रहना, अगला लेक्चर हम लोग लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।